मानुक साहब से आप देखें दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो बड़ी मज़ेदार आ गई। वायरल वीडियो ऑफ इंडियन सोल्जर्स बीटिंग चाइनीज सोल्जर्स। अच्छा अभी कोई आई है रहमतुल्लाह गौर से देखना आप। मैं देख रहा हूँ। तो मैं चाइनीज बड़े पसंद है। बड़ा थंबनेल की हैरान हो गया हूँ कि उसने अपना थंबनेल देखें कि जो बनाया अपना थंबनेल मतलब क्या, मतलब कि अपना सोल्जर जो थंबनेल में दिखाया है कितना पावरफुल। चाइनीज देखें कि चला जी केले का छिलका होता है यार, ये ज्यादा ही है। तो है भी ऐसे ही है, ऐसे ही है, होते ही ऐसे चाइनीज इतने गिट्टू गिट्टू से होते हैं। देखते हैं वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो हो चुकी है वायरल, जहां पर इंडियन सोल्जर्स जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में डिप्लॉयड हैं, इन्होंने चाइनीज सोल्जर्स को टग ऑफ वॉर में बुरी तरीके से हरा दिया। नाउ आर्टिकल्स वगैरह हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो ये वीडियो है अपने आप, जहां पर इंडियन सोल्जर्स दे डिफीट चाइनीज ट्रूप्स इन टग ऑफ वॉर, ये देखते हैं। नाउ यहां पर आप देख पाओगे इस वीडियो में, ये पीछे ये है इंडियन सोल्जर्स, ये है चाइनीज सोल्जर्स, और दोनों रस्सी खींच रहे हैं। और बहुत बुरी हार हुई। यहाँ पे आपने देखा बुरी तरीके से हार हुई है चाइनीज सोल्जर्स की। हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि ऑल्दो ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, इंडियंस काफ़ी खुश थे, मगर दोनों ही साइड में जो ये सोल्जर्स थे, ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए खड़े थे सूडान में। जी हाँ, ये वीडियो भारत की नहीं है, चाइना की नहीं है, ये वीडियो है सूडान की। नाउ अलाउ मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल मैनर। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ इंडिया से अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का आज के समय साइज के हिसाब से सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, मगर कुछ दशकों पहले अल्जीरिया नंबर 1 पे नहीं था, नंबर 1 पे था सूडान। यहाँ पे आप देख पाओगे दो देश आपको दिख जाएंगे, सूडान और साउथ सूडान। ये दोनों देश 2011 से पहले एक हुआ करते थे। यूएसए की और कुछ और कंट्रीज की इंटरवेंशन हुई, ऑयल का मसला पड़ गया। जी हाँ, ऑयल के बहुत सारे रिसोर्सेज थे यहाँ पर, आप समझ गए होंगे क्या हुआ। लोगों में आपस में बंटवारा हो गया, सिविल वॉर हुई, और ये सूडान जो एक सिंगल कंट्री हुआ करता था, टूट के बिखर गया। नाउ सिंस रिसोर्सेज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, आज भी सिविल वॉर यहाँ पर हो रही है। काफ़ी जगह कई ग्रुप्स हैं सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, अशांति का माहौल है। और यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है, जो ब्लू हेलमेट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की फोर्स है जिसको बनाने में दुनिया भर के देश करते हैं कंट्रीब्यूट, उन्हें आज के समय डिप्लॉय कर रखा है सूडान और साउथ सूडान में। और जो ये यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा कंट्री देता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? वो देश है नेपाल। जी हाँ, इंडिया हुआ करता रहा टॉप पे, मगर रिसेंटली नेपाल अब बन चुका है टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन। याद रखिएगा, किसी एग्जाम में आपसे पूछ भी सकते हैं। क्या इंडिया बिल्कुल सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए सेम अमाउंट ऑफ ट्रूप्स हम भेज रहे हैं जितना नेपाल है, बस नेपाल थोड़ा सा आगे निकल चुका है। फिर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको चाइना भी दिखेगा। चाइना के 1800 के आसपास ट्रूप्स हैं जो आज के समय काम कर रहे हैं एज यूएन पीस कीपर्स, इंडिया के 6000 के आसपास। और सूडान में इंटरेस्टिंगली चाइना और इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो हैवीली डिप्लॉयड हैं अंडर यूनाइटेड नेशंस। दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन यहां पर खराब ना हो जाए। और आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, जो ट्रूप्स भेजे जाते हैं एक कंट्री द्वारा यूनाइटेड नेशंस में, वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काफी हद तक यहाँ पे बात प्राइड की भी आ जाती है। और ऑल्दो मैं कहूंगा चाइनीज सोल्जर्स काफी डिसिप्लिन्ड हैं, बिल्कुल टाइम पे डिप्लॉयमेंट करते हैं, मगर जब बात आती है ना इम्पैक्ट डालने की, तो चाइनीज सोल्जर्स की रेपुटेशन बहुत खराब है। ये रेपुटेशन खराब हुई थी 2016 में। 2016 में क्या हुआ कि साउथ सूडान, मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया ना, सूडान के सीधा नीचे साउथ सूडान आपको मिलेगा। तो साउथ सूडान में चाइना के यूएन पीस कीपर्स डिप्लॉयड थे। अचानक से कुछ अराजक तत्व आते हैं और जो यूएन के एड वर्कर्स थी, यहाँ पर जो फीमेल एड वर्कर्स थी, उनको सेक्सुअली अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं।
चाइना के पीस कीपर्स डर के भाग गए और अनफॉर्चुनेटली कई एड वर्कर्स का रेप हो गया था साउथ सुडान में। इससे चाइना का बहुत ज़रा नाम खराब हुआ था इंटरनेशनली। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट ने बार बार ये कहा कि नहीं, हमारे सोल्जर्स भगोड़े नहीं हैं, हमारे सोल्जर्स ऐसा नहीं है कि भाग गए थे और इन्होंने अपनी पोस्ट अबैंडन कर दी थी। बट इंटरनेशनल मीडिया ने जो रियलिटी थी, जो सच था, वो छाप दिया। तो तब से लेकर अब तक ना, ऑल्दो अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगा, चाइनीज सोल्जर्स डिसिप्लिन होते हैं, मतलब डिसिप्लिन से टाइम से आ जाओ, वर्दी अच्छे से प्रेस्ड है, सब बढ़िया है। बट इम्पैक्ट जब डालने की बात आती है, जब दम दिखाने की बात आती है ना, तब कुछ इतना कर नहीं पाते ये। अभी रिसेंटली हमने देखा कि टग ऑफ वॉर खेली जा रही थी इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में इन सुडान। ना मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूं कि दोनों सोल्जर्स फील्ड पे काफ़ी जगह एक दूसरे को हेल्प करते हुए भी काम करते हैं, क्योंकि दोनों का आप कह लीजिए मकसद एक ही है कि सुडान में स्टेबिलिटी रहे। नाउ टग ऑफ वॉर है क्या? टग ऑफ वॉर एक बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट स्पोर्ट है। यूरोपियंस क्लेम करते हैं कि टग ऑफ वॉर की शुरुआत इंग्लैंड स्कॉटलैंड के आसपास हुई है, बट अगेन ये स्पोर्ट इतना ज़्यादा बेसिक है कि रस्सी खींचना, मेरे हिसाब से ये स्पोर्ट किसी ना किसी फॉर्म में बहुत सदियों पहले ऑलमोस्ट हर सिविलाइजेशन का पार्ट हुआ करता था। मगर इसको आप कह लीजिए एक प्रॉपर रूल्स के साथ इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लोगों ने, और इनके एंथुजियाज्म की वजह से ही टग ऑफ वॉर एक ओलंपिक इवेंट बना 1990s और 1920 के बीच में। और तब से लेकर अब तक आप कह लीजिए दुनिया भर में जब भी सैनिक इकट्ठा होते हैं ना, तो टग ऑफ वॉर एक बार को वो ट्राई करते हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ये एक मिलिट्री गेम बन चुका है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, मोस्ट रिसेंटली अगर हम देखें तो जो फ्रांस के इलीट सोल्जर्स थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंच आर्मी के, ये आए मेघालय में। इंडिया और फ्रांस का युद्ध अभ्यास चल रहा था शक्ति के नाम से। सोल्जर्स दोनों साइड के इकट्ठा हो गए, दोनों ने कहा कि चलो टग ऑफ वॉर फिर से करते हैं। इस केस में अब यहां पर भी मैं वैसा आपको ये बता दूं, इंडियन सोल्जर्स की एक रेपुटेशन है, टग ऑफ वॉर में हारते नहीं है ये। अब मैं ये आपको वीडियो दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप देखोगे फ्रांस के जो इलीट सोल्जर्स हैं ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो भी भारतीय सोल्जर से हार जाते हैं टग ऑफ वॉर में। यहाँ पे भी आपने देखा इंडियन सोल्जर्स की जीत हुई है। बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा हम हमेशा जीतते हैं, ऑब्वियसली कभी ना कभी हारते भी होंगे। बट ऑब्वियसली यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि चाहे चाइनीज हो या फ्रेंच हो, टग ऑफ वॉर में हम हराई जा रहे हैं अगर, वो भी इलीट लेवल सोल्जर्स को, चाहे यूएन वाले हो या फ्रांस के सोल्जर्स हो, तो ओलंपिक्स में ये मेडल क्यों नहीं लाते हम इसमें? देखिए, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि टग ऑफ वॉर एक समर ओलंपिक्स का स्पोर्ट नहीं रहा। एक्चुअली इसे बस कुछ ही समय के लिए एक ओलंपिक स्पोर्ट रखा गया था अर्ली 1990 और 1920s के बीच में। और अब सैड बात यह है कि ऑल्दो टग ऑफ वॉर ओलंपिक एथलेटिक्स प्रोग्राम का पार्ट है, मगर यह अपने आप में एक मेडल विनिंग स्पोर्ट नहीं है। मैं आपको गारंटी दे कह सकता हूं, अगर टग ऑफ वॉर एक स्पोर्ट होता समर ओलंपिक्स में, इंडियन टीम हमेशा एक ना एक मेडल लेके आती है। अब गोल्ड सिल्वर का पता नहीं, मगर मेडल तो पक्का लेके हम आते। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वायरल वीडियो है, इसकी हिस्ट्री और इसके बैकग्राउंड की जो नॉलेज है, यहाँ पे आपको प्रॉपरली मिल गई होगी कि इंडियन सोल्जर्स ने किस तरीके से हराया चाइनीज ट्रूप्स को इन टग ऑफ वॉर इन सुडान। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। सिंस हम यहाँ पर यूएन पीस कीपर्स की बात कर रहे हैं, इनका एक डे भी होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। बताइए ये दिन कब ऑब्जर्व किया जाता है? हिंट मैं ये दे सकता हूँ, आंसर बहुत ही ईजी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 1 जनवरी, 10 फेब, 29 मई या फिर 10 दिसंबर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, वीडियो का शुरू में मेरे जहन में तो ये था, खुदा न खास्ता कहीं फिर बॉर्डर पर मतलब वार हुई है, कोई छितर परेड फिर होगी चाइनीज़ की, इस तरह पहले हुई थी। तो लेकिन यह भी एक किस्म में छितर परेड ही है कि चलो ये एक हेल्दी छितर परेड है। हेल्दी का मतलब ये है कि इससे दोनों कंट्रीज़ के एक रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, दूसरा इनके साथ जो एक दूसरे के साथ वो रस्ता कशी होती है, असल रस्ता कशी यही होनी चाहिए। वो एक दूसरे को कत्ल करना, मारना, पीटना, वो नॉट फेयर, वो सही नहीं है। ये फिर भी ठीक है कि आप मतलब कि ना एक हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन हो या अनहेल्दी कंपटीशन हो, दोनों छोरों पर, दोनों साइड से चाइना छितर खाता मैंने देखा है। मैंने एक मरतबा वीडियोस भी देखी हैं जब लद्दाख के मकाम पर इंडियंस ने, पंजाबी थे, मैंने सुना है, अपने कानों से देखी, वीडियो भी देखी, आंखों से
कानों से उनसे के उनकी ज़ुबान से निकले लफ्ज़ भी सुने कि वो जिस तरह मतलब कि कह रहे थे पंजाबी में, मारो इसको, डंडा मार इनको, मतलब पंजाबी में वो अपनी एक स्वाद होता है, अपनी चस होती है, पंजाबी में इस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं, और मार ना कुड़ी, मतलब इस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो रही थी। तो मैंने खुद देखा है कि उन्होंने पीटा था अपना लद्दाख के साइड पे इंडियंस को, इंडियंस ने चाइनीज़ को, और इधर भी पीट दिया। और टग ऑफ वार जिस तरह प्रशांत सर बता रहे थे कि एक मतलब इवेंट नहीं है, अगर इवेंट होता तो ऑब्वियसली इंडिया मेडल लेकर आता। फ्रांस का भी बताया उन्होंने कि फ्रांस के सोल्जर से भी इंडियन सोल्जर ने टग ऑफ वार नहीं भाई ये बात बाकी सच है। जो ये गोरे अंग्रेज है ना, इनसे जो एशियन है ये ज़्यादा पावरफुल है, जिस्मानी तौर पर ज़्यादा कह लें कि फिट होते हैं, पावरफुल होते हैं, इनमें ज़्यादा पावर होती है। पाकिस्तान के जो आर्मी के जो हैं वो भी यार एक कंट्री के बॉर्डर का फ़र्क है तो एक ही, चाहे इंडियन हो। तो अगर बात हम करें चाइनीज़ सोल्जर की, तो वो वाकई जिस्मानी तौर पर ना, मतलब कि उनकी जो जिस्मात होती है छोटी होती है, कद भी छोटा होता है, तो जाहिर बात कद छोटा होगा तो पावर भी उसके मुताबिक ही होती है होनी है। पंजाबी में कहावत दी जाती है जिड्डा कद ओडा सद, मतलब कि आपकी हाइट जितनी ज़्यादा होगी आपके अंदर ताकत भी उतनी ज़्यादा होगी, आपकी आवाज़ भी उतनी ही हाइट बुलंद होगी। सद का होता है आवाज़, सद मारना, बुलाना, बुला के जब हम किसी करते हैं उसे कहते हैं सद मारना, मतलब बुलाना, उसकी आवाज़ दूर से बुलाने के लिए जो ऊंची आवाज़ में बोला जाता है उसे पंजाबी में सद कहते हैं कि यार उसको सद मारना, उसको बुलाना। तो जितना बड़ा कद उतना बड़ा सद, मतलब उतनी भी ज़्यादा आवाज़ है। तो यही सेम सिचुएशन जिस्मानी ताकत के लिहाज है। तो इंडियन हैवी रहे हैं। देखें फ्रांस के लोग तो, फ्रांस के सोल्जर तो मतलब बड़े पावरफुल नज़र आ रहे थे। प्रोटीन वगैरह खाते हैं, इस तरह होते हैं। थंबनेल देखा है ना, उस पे मैंने बड़ा चौंक गया नहीं हुई, उन्होंने बकायदा पूरा सुपरमैन बड़ा जिस्म, तो सुपरमैन है, आपको लगता नहीं सुपरमैन? चाइनीज था, एक सेकंड यार हमें उसको बोलने दो। एक चाइनीज भाई था, वो उसका मुंह बिल्कुल छोटा था और उसकी जो टोपी वगैरह थी वो उससे मुंह से कई गुना बड़ी थी। ये देख के मुझे लग रहा था कि मुझे भी यही लगा कि कोई लड़ाई हुई है, तो उसमें बॉर्डर पर इंडियन जो है, इंडियन फोर्सेज जो है उन्होंने पीटा है यार इसको। ये वाकई हकीकत है, जो चाइनीज हैं वो कद के बिल्कुल छोटे हैं, स्मार्ट स्लिम होते हैं, लेकिन इंडियंस जो होते हैं वो भाई सामत के लिहाज से कद काट के हिसाब से बड़े भी होते हैं। ये सही है, थंबनेल की हकीकत यही है, उसने कमाल की जान। और उसके बाद ये जो रस्साकशी है ना, टग ऑफ वार जिसको बोलते हैं, तो ये तो आम होती रहती, लेकिन भाई उन्होंने वाकई, हालांकि आपने भी देखे हैं जो फ्रांस के फौजी थे वो भी तगड़े थे, अच्छे खासे थे, उनको उन्होंने पिछाड़ दिया है। तो भाई इंडियन जो है ना वाकई या कंग्रेचुलेशन यार, जिस तरह थंबनेल में मैंने देखा है, कंग्रेचुलेशन, सड़ो सोल्जर था ना, श्रीको सड़ो, वो श्रीको बना सड़ो, जैसे सांड नहीं होता, नहीं श्रीको तो सांडों वाला काम नहीं किया बात उन्होंने, सुनो, श्रीको सड़ो। लेकिन जो दूसरा था चाइनीज, वो तो ऐसा था बकरे का कान नहीं होता जिस तरह वो तो इस तरह नजर आ, ये है फैसलाबादी होने की निशानी, जुगते। वो ना मैं आज एक पढ़ रहा था कहीं, मतलब ना कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, कोई अपना दूसरी कंट्री से आता है, उर्दू बोलने वाले यार था, इंडिया से आता, तो वो नहीं पाकिस्तानी होता है, किसी दूसरे एरिया से आता है। तो वो जब ट्रेन स्टॉप होती है ना किसी स्टेशन पर, तो वो पूछता है यार ये कौन सा स्टेशन है, तो आगे से उसको 20-25 जुगतें लगती हैं इकट्ठी, तुम्हारा मुंह देखो, तुम आगे हो, चढ़ गए हो, मतलब छिलके जैसे तरह तुम्हारा मुंह है, तुम ट्रेन में बैठे क्या लेने होगा, घंटा लेने बैठे, मतलब इकट्ठी को 5-10 जुगतें जब उसको लगी, उसमें ओहो फैसलाबाद आ गया। वो बात है तुम्हारी, फैसलाबादी की सबसे बड़ी निशानी आप याद रखें, जुगत जरूर मारे। और ये देख लें छिलके, इसका वीडियो के शुरू में बोला था इस आज जो केले का छिलका है, ये एक जुगत है, मजाक। और नहीं यार, मैं तो वैसे कुछ देख, ये जुगत ही है, इसे उजत कहते हैं, जुगत कहते हैं। ये सूडान में हो रहा था, होती है मिलिट्री, सूडान में हो रहा था, यूएनओ के ये कह रहे हैं कि दोनों जो पीस के लिए गई हुई है वहाँ पे, तो यार ओवरऑल भाई वाकई वो जो प्रशांत सर ने वो थंबनेल बनाया था ना, मतलब पावरफुल, वाकई वो ऐसे पावरफुल होकर दिखाया है। वो ऐसा नहीं कि प्रशांत सर ने थंबनेल बना दी, उन्होंने फ्रांस को पिछाड़ा, चाइनीज़ को पिछाड़ा, बाकी कहते सब कुछ में पिछाड़ते। अगर ये बकायदा एक इवेंट होता तो हमारे पास गोल्ड मेडल ज़रूर होता। अच्छी थी वीडियो, ये ऐसे हेल्दी कंपटीशन, ऐसे एक कंपटीशन होने चाहिए। मैं इन कंपटीशन के हक में हूँ, ऐसी लड़ाइयों के हक में। ये असल वार है, वो तो यार मार पीट के एक दूसरे को मारना, वो को वार थोड़ी है, वो तो जुल्म है। मिलता नहीं वीडियो बनाने के साथ। गॉड ब्लेस यू।